नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा एक्सप्रेस टीवी न्यूज। पूर्वा एक्सप्रेस टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। कोलकाता के बड़ा बाजार के सत्यनारायण पार्क के अफीम मोड़ के पास से रविवार को भगवान परशुराम के जन्मोत्सव सचिन त्रिपाठी के तरफ से और विप्र सभा और विप्र सेवा ट्रस्ट के तरफ से भगवान परशुराम की पूजा अर्चना करने के बाद वहां से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो सत्यनारायण पार्क से निकलकर रविंद्र सरनी होते हुए नूतन बाजार होते हुए पोस्ता गणेश मंदिर के पास समाप्त हुई। इसके बाद सभी लोगों को प्रसाद भी वितरण किया गया। इस शोभा यात्रा में जोरा साकू के टीएमसी प्रत्याशी विजय उपाध्याय, टीएमसी पश्चिम बंगाल के महासचिव संजय बख्शी, विप्र सेवा ट्रस्ट के लोगों के साथ स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। सुनीता मोनो अर्पिता कृपया मंच पर आए। अर्पिता जी जोर से हाथ जुलूरिया नहीं आया। जुलूरिया किसको सम्मान जय परशुराम। इसमें परशुराम समाज के भी लोग हैं, क्षत्रिय समाज के भी लोग हैं। की वजह से वो पूजा अर्चना करके निकल गए हैं। सभी लोग बहुत से लोग हैं जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। बड़े भाई छोटे भाई को सभी को नमस्कार जय परशुराम। दूर तक कूद सुने लगी जाए मस्तक करे पड़े दिल शत्रु। देखिए, हर एक साल के भांति इस साल भी हम लोग परशुराम जन्मोत्सव मनाए हैं और ये हमारा 11वां जन्मोत्सव का कार्यक्रम है जो पश्चिम बंगाल में हम लोग करते आ रहे हैं। एकमात्र यही संस्था है जो सभी संस्थाओं को लेकर विप्र खंडरवाल से लेकर और विप्र सभा, विप्र सेवा ट्रस्ट से लेकर संस्था जितने भी बंगाल में ब्राह्मणों की संस्था है सभी को लेकर हम लोग इतना बड़ा कार्यक्रम कराते हैं और जिसमें मोटा मोटी हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं। रथ गाड़ी रहती है, बैंड बाजा रहते हैं, महिलाएं रहती है जो लाल रंग की साड़ी पहनकर लोगों के बीच में रहती है। ये बहुत बड़ा हर्षोल्लास का त्यौहार है और सबसे बड़ी बात है कि परशुराम जन्मोत्सव हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि परशुराम जी का जो अवतार है आप सभी को मालूम है, कलयुग का अवतार है। ये हमेशा जीवित रहते हैं, ये देवता जीवित देवता में से एक आते हैं और हम सभी ब्राह्मणों का, जैसे ददीश जी सभी हम ब्राह्मण में ही ये उत्पन्न हुए थे। ब्राह्मण हमेशा दान देना सीखे हैं और दान देते आएंगे। और आज सबसे बड़ी बात है हम लोग के कार्यक्रम में जायसवाल समाज से लेकर विप्र समाज, हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग हमारे साथ खड़े थे। ये ब्राह्मणों के लिए बहुत बड़ी बात है और ये जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण भी लें, उसमें सभी समाज के लोग हैं। जायसवाल समाज है, मारवाड़ी समाज है, खटिक समाज है, कौन ऐसा समाज, कुर्मी समाज है, ब्रह्मसी परिषद है, विप्र समाज है, मारवाड़ी युवा मंच है, सभी को लेकर हम लोग इस कार्यक्रम को करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सभी जाति धर्म के लोग हर्षोल्लास के साथ परशुराम जी का ये त्यौहार बड़े खुशी के साथ मनाते हैं और आइए हम सभी पश्चिम बंगाल में मिलजुल कर रहें।
शोभा यात्रा यात्रा हम लोग का सत्यान पार्क से होते हुए पूरे बड़े बाजार क्षेत्र एमजी रोड होते हुए गणेश टाकीज होते हुए कंपनी बागान होते हुए ये गणेश टाकीज मालापाड़ा मोड़ होते हुए कलाकार स्ट्रीट कोस्ता गणेश मंदिर में संपन्न हुई। कौन कौन हिस्सा लिया? जैसे कि हम लोग देखे विजय उपाध्याय भी लिया है। विजय उपाध्याय हमारे पार्थी थे, यहाँ जोड़ा साहू क्षेत्र के वो थे, बहुत से पूर्व विजय और सभी समाज के जो मेन लोग थे वो लोग थे, पार्षद लोग थे, सभी लोग थे। কমিটির আয়োজন কি বলবেন? রাম জন্মোৎসবের শোভাযাত্রা আজকে প্রত্যেক বছর অর্থাৎ দীর্ঘ 14 বছর ধরে সচিন ত্রিপাঠী যিনি পরশুরাম সেনার সভাপতি, ব্রাহ্মণ সমাজ কলকাতার সভাপতি, তারই তত্ত্বাবধানে সকলকে একত্রিত করতে এই পরশুরাম জন্মোৎসব মৃত্যুঞ্জয় রাজরাজেশ্বর মৃত্যুঞ্জয় ভগবান পরশুরামজি তার জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে যে কর্মসূচি, সেই কর্মসূচি আমাদের এই জেলার বৃহত্তর বড়বাজারে একটা নতুন দিক নির্ণয় করে দেয়। আর আমাদের ধর্মপ্রাণ মানুষের বাস কলকাতা শহরে ব্রাহ্মণ সমাজ থেকে বিপ্লব সেনাগুলো আজকে যে আয়োজন করেছে পরশুরাম সেনা, সবাইকে আমি ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাই। একজন রাজনৈতিক সামাজিক কর্মী হিসাবে যে এরকম প্রয়োজনীয়তা আছে, ধর্মকে এই পরশুরাম জন্মোৎসব কমিটি যে আয়োজন করেছেন তাতে আমাদের ধর্মর প্রসার এবং ধর্ম বিস্তৃতি লাভ করবে, এই আশ্বাস বিশ্বাস রেখে আমরাও এই আজকের দিনে এই বিশাল পদযাত্রায়, বিশাল শোভাযাত্রায় সামিল হব। इसका क्या संपर्क? भगवान से क्या मांगे? भगवान से तो प्रार्थना किए कि सबका मंगल करें आपके और मुताबिक वो अन्याय के विरुद्ध में हमेशा लड़े। उनका जीवन जो है चरित्र, वो अन्याय का प्रतिवाद किए और ब्राह्मण शिरोमणि थे। हमें गर्व है, हम उनके वंशज हैं। वो विष्णु के रूप थे। विष्णु के जो अवतार हैं उनमें एक अवतार परशुराम जी का भी है। तो हमको तो गर्व है कि हम उनके वंशज हैं। परशुराम जी की मैं पूजा करने आया हूँ और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। आशीर्वाद उनसे मैंने प्राप्त कर लिया। पॉलिटिकल कोई बात पूछना है तो आइए, नहीं है। सब अपने आप में किस काम के लिए आए थे उन्होंने पूरा किया। विष्णु भगवान जब भी अन्याय बढ़ा पृथ्वी पे, अत्याचार बढ़ा, अलग अलग रूप में आए और लोगों को उससे उबारा। तो कौन बड़ा कौन छोटा, विष्णु भगवान का रूप सभी हैं, सभी अपनी जगह विष्णु भगवान हैं। छोटा बड़ा का कोई बात नहीं। तो अवसर ये यात्रा हम लोग पिछले 14 साल से लगातार कर रहे हैं। बीच में कुछ संस्थाओं ने भी प्रयास किया लेकिन लगातार कोई नहीं कर पाया। हमारी भगवान परशुराम की इस संस्था पर कृपा है कि हम लोग लगातार कर पा रहे हैं बिना किसी बाधा के। और हम सबको पता है भगवान परशुराम का स्वरूप क्या है। ये भगवान श्री राम के स्वरूप है, भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं, उन्हीं के स्वरूप है, उन्हीं के अंश है। और इनका मूल उद्देश्य जो धरती पे अवतरण हुआ था, वो धरती पर जब पाप बढ़ा था, राजाओं ने बहुत अन्याय किए थे, तो उनके विरोध में अन्याय पर न्याय की विजय समझ लीजिए, अन्याय का नाश करने के लिए भगवान परशुराम अवतरित हुए थे। और लगातार उन्होंने 16 बार क्षत्रिय विहीन की धरती को, इसलिए कि कहीं पर भी कोई भी अन्यायी बच न जाए। अन्याय, क्योंकि अन्याय का समर्थन और अन्यायी का समर्थन ये अपने आप में अन्यायी है। और आज के परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं हम सबको ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आप हमारे आसपास जितनी भी तकलीफ भारत देश में या विश्व में कहीं पर भी हो रही है, तो अक्सर मूल में आप देखिएगा मैक्सिमम लोग अच्छे होते हैं, लेकिन ये अच्छे लोगों का मौत, अच्छे लोगों का कुछ नहीं कहना, ये कहीं ना कहीं बुराइयों को बढ़ावा देता है। हम लोग कम से कम कहना चाहिए, अच्छाई का साथ देना चाहिए। यही भगवान परशुराम का मंत्र रहा है। अशोक जी शर्मा, ये अनिल जी सैल, ये सब लगातार, अनिल मिश्रा जी, अशोक सैल जी, ये लगातार क्या बोलते हैं ना, इनकी ट्यून जोड़ी है।
बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे साथ सारी संस्थाओं के सभी सदस्यों का लगातार सहयोग मिलता है। और ये नहीं है कि केवल परशुराम यात्रा पे ये संस्था हमारी खुल जाती है। बच्चों का विवाह करवाना हो तो हमारी संस्था करवा रही है। गणेश पूजन आपने देखा होगा, कलकत्ता का सबसे बड़ा CIT पार्क में होता है, वहाँ पर भी यही संस्था हमारी जुड़ी हुई है। अभी सल्किया में एक जगह ली हुई है, वहाँ गणेश मंदिर भी विशाल रूप में बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब बाकी तो जानकारी हमारे अशोक भाई देंगे, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ट्रायो की तरह काम कर रहे हैं। और हम इतना कह सकते हैं कि कोई भी काम तब तक सफल नहीं होता जब तक भगवान परशुराम की तरह जनता का समर्थन नहीं हो, हमारे समाज का सहयोग नहीं हो। तो हमारे संस्था को समाज का सहयोग सतत मिलता। सज्जन कुमार शर्मा है, मैं खंडल विप्र सभा का अध्यक्ष हूँ और हमारी ये विप्र सेवा ट्रस्ट इस संस्था से भी पहले दिन से ही लगभग जुड़ा हुआ हूँ। मैं कह सकता हूँ, मैं मानता हूँ अपने आप को इस संस्था का एक अभिन्न अंग।